नई संसद भवन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हैं वो हम आपको दिखाएं। 1 अक्टूबर 2020 यानी कि जब कोविड का समय चल रहा था, पहले वेव से पूरी दुनिया निकल रही थी, उस समय 1 अक्टूबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी। उस दिन भी शिलान्यास के लिए पूजा की गई थी, तमाम सांसद वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उसके साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि कितनी आवश्यकता। अब काम शुरू हुआ था 10 दिसंबर 2020 को वहां पे सेंट्रल विस्टा पे एक तरफ काम चलता हुआ और यहां पर नई संसद भवन की इमारत को लेकर उसका निर्माण अब पूरा होना था। यह अक्टूबर 2022 में, आज देखिए वहां पर इसका उद्घाटन है। 28 मई का दिन है आज। वीर सावरकर की भी वहां पर प्रतिमा की बात है। अभी देखिए जो बाकी चीजें, जो विवाद है, जो पूरी बहस और बहिष्कार का जो पूरा एक तरह से कार्यक्रम चल रहा है विपक्ष की तरफ से, उसके बीच आज कुछ नए मुद्दों का शोर भी आप जरूर सुनेंगे। 13 एकड़ की जमीन पर इस संसद भवन का निर्माण त्रिकोणीय, अगर आप ऊपर से देखेंगे जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं तो वो त्रिकोणीय यहां पर दिख रही है। 4 मंजिला ये है। हर एक मंजिल का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा यहां पर वो भी विस्तार से बताया गया है। खर्च जो है वो 957 करोड़ होना था, 1275 करोड़। अब जब वो पूर्ण हुआ है तब उसका पूरा खर्च समझ में आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर पुरानी परंपराओं को, प्राचीन सभ्यता को, हमारी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाए और एक तरह से समावेश हो आधुनिकता और प्राचीन संस्कृति का, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और इन्हीं सारी चीजों के बीच वो सारे विवाद भी हैं, पर आज की सुबह उस विवाद की सुबह नहीं है। आज की सुबह वो दिन है जब हर एक व्यक्ति पूरे कौतूहल से ये देख रहा है कि क्या और किस स्वरूप में सामने होगा, क्योंकि लोकसभा जिसकी बैठने की क्षमता अभी 590 है वो 888 हो जाएगी इस नई संसद भवन में। राज्यसभा जिसकी बैठने की क्षमता अभी 280 है वो 384 हो जाएगी इस नई संसद भवन के साथ। कोविड के समय में यह समझा गया था कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए वहां पर कार्रवाई होनी है तो नहीं संभव हो पाती थी। नई जो संसद है उसमें संयुक्त सत्र जब होगा तो 1272 वहां पर बैठने की क्षमता हो जाएगी, जो मौजूदा समय में 870 है। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी और दूसरी चीज जो थी वो ये कि जब संख्या बढ़ेगी तब किस तरीके से वहां पर सब बैठ पाएंगे। और केवल बैठने की बात नहीं है, ये सोच जो है हिमांशु, ये इससे कहीं आगे जाती है और प्रधानमंत्री इसको अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं कि इस तरह से वो हमारी संस्कृति को स्थापित करें वर्तमान में। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए संस्कृति और परंपराओं का जो समावेश है वो संसद में तो आपको दिखेगा ही श्वेता। लेकिन जो बात आप कह रही हैं सिटिंग बढ़ने का, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखा गया है। एक सांसद और दूसरे सांसद की जो सीट है उसमें बहुत जो गैप है वो रखा गया है, जिससे आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई चीज आती है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, जैसे कोविड के टाइम पे एक सुबह जो है वो राज्यसभा चलती थी और शाम को लोकसभा का कार्रवाई होती थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दोनों हाउसेस का प्रयोग किया जाता था। अब वैसा नहीं होगा। अगर इस तरीके की कोई भी आने संकट की घड़ी आती है और संसद को चलाना पड़ता है तो दोनों हाउस एक साथ चल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, जो बात आप कह रही थी वीर सावरकर के चित्र को लेकर, आज जो है उनकी क्योंकि जयंती भी है तो ऐसे में वहां पे जो है फ्लोर ट्रिब्यूट किए जाएंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे, तमाम मंत्री होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तो वहां रहेंगे ही। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोच है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर भारत भी बने और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाया जाए। तो हर सांसद अपनी जगह पर बैठकर जो है रिसर्च कर सकता है और साथ ही साथ जो है सभी भाषाओं में जितनी भारतीय भाषाएं हैं ज्यादातर प्रयोग की जाती हैं उनका ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से सुना जा सकता है। अभी तक ये होता था कि अगर कोई सांसद मान लीजिए दक्षिण भारत से आता है, तमिलनाडु का है, वो अगर तमिल भाषा के अंदर अपनी बात को रख रहा है तो उसके ट्रांसलेशन को लेकर बड़ी दिक्कत होती थी। तो ऐसे में ये सारी चीजें होंगी और साथ ही साथ जो है पूरा नया संसद भवन जो है वो पेपरलेस होगा। यहाँ पे पेपर का प्रयोग बहुत, ये कहा जा सकता है कि बहुत ही कम होने वाला है। तो ये जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये दर्शाती है कि आत्म
आत्मनिर्भर भारत भी हो और भारत जो है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े, संसद के अंदर वो सारी चीजें दिखें जो संस्कृति और परंपराओं की हैं। द्वार जो बनाए गए हैं, जो गेट बनाए गए हैं 6 गेट, उनके नाम भी कुछ इसी तरीके से रखे गए हैं। शक्ति द्वार है, कर्तव्य द्वार है, ज्ञान द्वार है। तो ये सारी चीजें सोचकर कि इसमें सभी चीजें समावेश हो। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज है श्वेता कि इस संसद भवन में ग्रिल बनाई गई है। वॉल तो है ही है, अगर आप व्हाइट हाउस जाएंगे तो वहां जाकर लोग जो है फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो वो भी यहां से होगा। अभी तक ये होता था पुरानी संसद के लिए विजय चौक से आपको बहुत दूर से फोटो लेनी होती थी। अगर आप रेल भवन के पास आएंगे इस सर्कल के पीछे, तो यहां पर ग्रिल है और उस ग्रिल के पास जाकर आप जो है वो फोटो ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। तो एक नई तरीके की चीजें हैं कि लोग बहुत पास जाकर, जो संसद भवन में एंट्री नहीं कर सकते हैं, दूर से देश के दूर दूर से आते हैं कोनों से, वो आकर यहां पर अपनी सेल्फी ले सकते हैं बहुत पास से। तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि सिटिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी, पेपरलेस, ये सारी चीजें तो देखने को मिलेंगी, लेकिन एक चीज नहीं रहेगी श्वेता, वो है सेंट्रल हॉल। जी हां, सेंट्रल हॉल पुरानी संसद के अंदर जो है जब भी ज्वाइंट सेशन होता था, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता था बजट सत्र की शुरुआत से पहले, तो दोनों सदनों के सांसद वहां बैठते थे, लेकिन वहां पर इतनी सिटिंग एरिया नहीं था कि जिसमें दोनों सदन के सांसद बैठ पाए। इसीलिए अलग से जो है कुर्सी, चेयर्स का अरेंजमेंट करना पड़ता था। लेकिन नई जो लोकसभा है उसमें 1224 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो ऐसे में अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो वो लोकसभा में होगा। लेकिन सेंट्रल हॉल एक ऐसी जगह थी जहां पत्रकार, सांसद, मंत्री बैठते थे, कई विषयों पर चर्चा करते थे और बहुत सी खबरें जो हैं वो पत्रकारों को सेंट्रल हॉल से ही मिलती थी। वेल को लेकर भी परिवर्तन है। ये हम आगे जो कॉन्सेप्ट है हम आगे चर्चा करेंगे हिमांशु, लेकिन जी अब ये ज्यादा चीज चुभेगी अभी जो भी विपक्ष में रहेगा।